अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। इस वक्त हम खड़े हैं नई बस्ती में। जो ये नई बस्ती है ये उजड़ चुकी है और यहाँ पर अभी तक 20 घरों का आशियाना जो है वो उजड़ चुका है। कई घरों में दरारें आई हैं। इस गांव का जो ये इनफैक्ट हम इसको जो ये म्यूनसिपैलिटी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम कहें ये एक हैमलेट है या एक गांव है छोटा सा, जिसके 60 से 70 के करीब जो ये इस पोर्शन में घर है जहां पर ये लैंडस्लाइड हो रही है और ये जून जो है वो सिंक हो रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ ये 60 से 70 घर खतरे में है, बल्कि जो ऊपर का इलाका है, जो यहाँ से तकरीबन 5 पंचायतों के लिए जो है ये रास्ता जाता है, यहाँ से जो टोटली कट ऑफ होंगे अगर ये जो मकान जो है वो नीचे निकल के आए और साथ में जो रास्ता ऊपर के लिए जा रहा है, अगर वो रास्ता जो है वो नीचे खिसक जाता है तो उसकी वजह से जो है वो 5 पंचायतें जो है यहाँ की जो है वो टोटली कट ऑफ हो जाएगी, जिनकी आबादी तकरीबन 10,000 के करीब है। इसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का टावर है वो भी खतरे में है, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का टावर गिर जाता है तो जाहिर तौर सी बात है किश्तवाड़ में जो है वो फिर महीनों बिजली नहीं आएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा विशेष पाल महाजन जी और एसएसपी डोडा जो है वो कुयूम साहब, इसके अलावा जो यहाँ पर एसडीएम ठाटरी है अतर अमीन जरगर और एडीसी डोडा आर के भारती, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। और इस इलाके की जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो भी जो है वो मायना कर रही है। इसके अलावा आरएंडबी डिपार्टमेंट और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल टीम है वो भी जो है वो अल्टरनेटिव रोड इसको बाईपास करने के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, इससे पहले कि ये खिसक जाए और ये जो 5 पंचायतें जो है जो इस टाटरी के ऊपर रहती हैं वो कट ऑफ हो जाए। उसके लिए जो है वो पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो 20 स्ट्रक्चर जो डैमेज हुए हैं, जो 20 फैमिली जिनको इवेकेट किया गया है, उसके अलावा एक लड़कियों का मदरसा और यहाँ पर जो मस्जिद है वो ठीक पीछे देखी जा सकती है, वो भी जो है वो डेंजर जोन में आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पीछे जो ये मकान है इसमें कितनी क्रैक्स आ चुकी है और ये कभी भी जो है वो गिर सकता है। और जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने मीडिया के लिए भी जो है वो गाइडलाइंस इशू की है और मीडिया से भी रिक्वेस्ट की है कि वो जो है वो इस एरिया के ज़्यादा करीब ना जाए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो है ये मकान जो है वो खिसक सकते हैं। और बदकिस्मती के मेरे पीछे एक और मकान है जो यावर खान क्रिकेट एकेडमी है, जो यहाँ के नौजवान लड़कों को जो है वो वहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे। आप देख सकते हो वहाँ पर विराट कोहली की जो है वो तस्वीर भी लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है यहाँ पर क्रिकेट से जो है वो इंस्पायर्ड है। ये बिल्डिंग भी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। ये जो लड़का है हमें बताया गया है कि इसने लोन वगैरह भी निकाला था इस एकेडमी को एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसमें भी जो है वो ये एकेडमी डैमेज हुई है और अब ये अनसेफ जो है वो डिक्लेयर की गई है। हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने आज भी जो कल भी आपने कुछ ड्रामेटिकल विजुअल्स देखे थे कि किस तरह से जो है वो एक बिल्डिंग जो है वो ऑन कैमरा कोलैप्स होती है। घर बनाने में सालों लगते हैं, एक आदमी जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो बिता देता है एक घर बनाने में और अपने बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन जो ये यहाँ की फैमिलीज थी वो अब बेसहारा हो चुकी है और उनका ये कहना है कि अभी हमें जो है वो सिर्फ इमदाद के नाम पर जो है वो सिर्फ आश्वासन और यकीन दहानियाँ ही दी गई है, जबकि यहाँ के जो लोग हैं उनको ऊपर जो है यहाँ से थोड़ा दूर ऊपर जो है एक इलाका है जहाँ पीडीसी कॉलोनी है, वहाँ पर जो है वो रखा गया। हालांकि उन क्वार्टर्स की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है और वो रहने के काबिल नहीं है। इसमें कुछ लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं, लेकिन जिन लोगों को आशियाना नहीं है वो वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं ये मेरे ठीक पीछे जो है ये काफ़ी कौन है, ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि ये जो काफ़ी है ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और अगर यहाँ पर इस एरिया को जो है वो प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये पूरे इस इलाके को जो है वो ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करें चिनाब बेल्ट की, यहाँ पर जो रोड्स के काम हो रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ हो रही है, उसकी वजह से जो है वो प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के करीब पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, जिनमें 5 या 6 पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें क्वाड है, कीरू है, राटले है, पकड़ डूल प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 2,500 से 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी है टोटल इन प्रोजेक्टों की। हालांकि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है, लेकिन जो गवर्नमेंट और जो एनवायरमेंटल बोर्ड से और जो जिन लोगों ने इनको परमिशन दी है, कंट्रैक्ट
प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए हैं उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है उनमें क्लियर तौर पर जो है वो एनवायरमेंटल की प्रिवेंशन को लेकर और जो आसपास के माहौल को बचाने के लिए जो है वो पूरी गाइडलाइंस है। लेकिन ये जो कंपनियां, जो हाई हैंडेड कंपनियां हैं, ये जो है वो उन गाइडलाइंस को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे NHIDCL जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, वो जो वहाँ से जो उसमें जो मिट्टी निकलती है, पत्थर निकल रहे हैं, वो सीधे दरियाए चिनाब में जो है वो फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और जो चिनाब का रास्ता भी जो है वो रुक रहा है और साथ में जो फ्री मूवमेंट होती है ज़मीन की वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा हमने राटले प्रोजेक्ट में 2-3 महीने पहले देखा था कि किस तरह से जो है वो वहाँ लैंडस्लाइड आई थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे। कोई प्रिवेंटिव मेजर वहाँ नहीं थे किसी किस्म का। वहाँ जब ब्लास्टिंग होती है वहाँ पर कोई भी जो है वो, जहाँ पर 30 से 40 बंदे एंगेज होने चाहिए थे, वहाँ ये 2 या 3 से काम ले रहे हैं। इसके अलावा एक और आग का हादसा हुआ था राटले पावर प्रोजेक्ट में, जिसमें अगर पुलिस ने बर वक्त एक एक्सप्लोजिव का कंटेनर नहीं हटाया होता तो वो जो ड्रापशाला का एरिया है वो तबाह हो चुका होता। जो ब्लास्टिंग हो रही है इस वक्त, जो कंट्रोल ब्लास्टिंग करनी है वो जो है हैफेजडली हो रही है, जिसकी वजह से जो शॉकिंग वेव्स है वो पूरे इस एरिया में जो है वो दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि डंगडुरू में किस तरह से जो है वो एक गाँव जो है वहाँ पर वो भी खिसक रहा है और जो GM है CVPP के और DDC चेयरपर्सन पूजा ठाकुर वो वहाँ पर मौके पे पहुंची और उन्होंने जो है वो वहाँ लोग जो है वो गम गुस्सा थे, लेकिन उसके बाद GM CVPP ने एश्योरेंस दी कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो है इनको रिहेबिलिटेट कराएंगे। इसी तरह से आरजी गाँव जो है, जो अब वहाँ पर पकलडूल बन रहा है, वहाँ रेडी दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसका जो है वो डैम मौजूद है, जबकि पक्कल पावर प्रोजेक्ट का जो है वो पावर हाउस वहाँ बन रहा है। तो वहाँ पर जो आरजी गाँव है वो भी जो है वो खतरे के उसमें है और वो भी जो है वो खिसक रहा है और कभी भी खिसक रहा है सकता है। इसलिए जो है वो वहाँ पर भी जो है वो इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि जो रिहेबिलिटेशन है उसको कराई जाए। इस वक्त हम बने हुए हैं नई बस्ती में, आप देख सकते हो मेरे नीचे यहाँ पर जो ये पूरा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये सारे जो है वो एंडेंजर में हैं। अगर आप आगे ये देखें, ये मकान जिसकी ये दरारें जो है ये जो है वो खिसक चुका है। जैसे ही ये मकान खिसकेगा तो जो इसके ऊपर वाला मकान है उस पर इम्पैक्ट आएगा, फिर वो खिसकेगा, क्योंकि ऊपर जो है इसके पीछे जो मकान है वो जो है वो ऑलरेडी उनको क्रैक्स डेवलप हो रही है। और आप जैसे मैं पीछे दिखा चुका हूँ, ये यावर खान एकेडमी है। मैं चाहता हूँ कि हालांकि यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए हैं, सारे सीनियर ऑफिशियल्स आए, हम जो हमारे मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र साहब, मिनिस्टर इन PMO, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ आना जो है वो इन लोगों के लिए जो है खुशहाल ज़िंदगी आगे बसर करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक एफर्ट्स चाहिए, जहाँ लाखों की कनाल की तादाद में जहाँ पर ज़मीन जो है स्टेट लैंड और काचराई लैंड जो है लोगों से वैकेट की गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उसमें से जितनी इनकी यहाँ ज़मीन गई है उतने उससे ज़्यादा ज़मीन दी जाए और इनको जो है वो पैसे दिए जाए ताकि ये अपना घर बना सके। हालांकि इनिशियली गवर्नमेंट की जो है वो PMAY स्कीम भी जो है वो मौजूद है, हालांकि इसमें कुछ लोग एम्प्लॉइज़ भी हैं, कुछ पुलिस के हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन उसमें क्राइटेरिया में जो है उनको लाकर इनको जो है वो मकान बनाने के लिए जो है वो पैसे भी दिए जाए। जो लकड़ी लगती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनको क्लियर करके वो चीज़ें भी जो है वो इनको दी जाए, ताकि क्योंकि आज सर्दियों का मौसम है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है। अगर हम नई बस्ती के अलावा, जैसे मैंने किश्तवाड़ के डंगडुरू की बात की, आरजी की बात की, क्वाड़ की बात की, टेंजी की बात की, इसके अलावा जो है वो कीरू का जो गांव है वहाँ पर भी जो है वो हैफेजड ब्लास्टिंग हो रही है। द्राबशाला में जो है वो ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से मकानों में क्रैक आ रहे हैं। इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को होल जो चिनाब बेल्ट है उसका जो है वो एक रिव्यू लेना चाहिए, जो ख़ास तौर पर जियोलॉजिकल रिव्यू लेना चाहिए। क्योंकि जब हम किश्तवाड़ से ठाठी की तरफ बाई रोड आते हैं, जो हम ऊपर साइड से रोड देख रहे हैं, उसमें भी जो है वो नीचे से पानी निकल रहा है और वहाँ पर भी जो है वो लैंडस्लाइड्स हुई हैं और करीब जो है वो एरिया भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना जो है वो शुरू हो जाएगा। हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो इसमें एक ओवरऑल व्यू लेकर जो है वो चले, ताकि ये इस तरह के हादसे जो है वो आगे बचाए जा सके। जिस तरह से जोशीमठ बना या नैनीताल में कुछ एरिया जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं, उसी तरह से जो है कोई यहाँ का एरिया फिर से कोई नई बस्ती ना बने जहाँ लोगों के आशाएं उजड़
जाएं और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आश्वासन देती रहेगी और सिर्फ यकीन दहानियाँ देती रहेगी, जबकि 2 या 4 दिन हो जाएंगे, फिर ये खुदा के हवाले। गवर्नमेंट अपनी जगह, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह, वो लोग जो इस वक्त यहाँ इसको एक देखने के लिए आ रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे और ये लोग जो है वो फिर खुले आसमान के नीचे रहेंगे। इनका फिर जो है वो खुदा ही हाफिज होगा। हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत